गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 15.1 का अध्ययन करेंगे। तो पिछले दो वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता को हम लोग किससे सूचित करते हैं। तो किसी भी घटना की प्रायिकता को हम लोग पीई से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखे प्रायिकता के फॉर्मूला के बारे में कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता था बताइए। तो प्रायिकता का फॉर्मूला था घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या ये था प्रायिकता का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बताए, इसके बाद कुछ घटना के बारे में पढ़े थे जिसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं असंभव घटना के बारे में, इसके बाद असंभव घटना, इसके बाद संभव घटना के बारे में पढ़े, इसके बाद निश्चित घटना के बारे में पढ़े। ठीक ना, ये सब आपका क्या था, घटना था। तो असंभव घटना पढ़े, फिर संभव घटना के बारे में पढ़े, इसके बाद निश्चित घटना के बारे में पढ़े। और आपको इसी में बताए कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। अगर असंभव घटना की प्रायिकता कहेंगे तो कितना होता है, 0। संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो संभव घटना की प्रायिकता आपको बताए हैं कि संभव घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। ये आपको बता चुके हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे पूरक घटना के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे, पूरक घटना के बारे में। पूरक घटना में हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था। वो फॉर्मूला अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि उसमें क्या था बताइए। तो पूरक घटना में फॉर्मूला, तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। उससे एक फॉर्मूला निकला था। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला जो है सवाल बनाने में भी काम आएगा कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। अब अगर इससे पीई का मान निकालना होगा तो बताइए तो कैसे निकालेंगे पी का मान। तो 1 तो है इधर, रहने देंगे। पी ई नॉट जो है ना प्लस में इधर है, तो बराबर के उधर भेजिए, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना पी ई नॉट। अगर सवाल इस तरह का दिया हुआ हो, सवाल मिलेगा आपको आगे जाकर के कि सवाल में पीई नॉट का मान दिया रहेगा और आपसे कहेगा पीई का मान निकालिए, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। या फिर आपके पास पीई नॉट का मान निकालने पूछ दिया जाए, पीई नॉट का मान कितना होगा, पीई नॉट रहने दिए, पीई को उधर भेजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस पीई हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। पीई का मान जब निकालने पूछेगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस पीई नॉट हो जाएगा। और पीई नॉट का मान निकालने पूछेगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस पीई हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़े थे समप्रायिक घटना के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे, समप्रायिक घटना के बारे में। समप्रायिक घटना किसे कहते थे, याद कीजिए जरा सा। समप्रायिक घटना किसे कहते थे, तो समप्रायिक घटना वैसी घटना होता था जिसका आने का चांस क्या होता था, बराबर होता था। जिसके घटित होने का चांस क्या होता था, बराबर। जैसे बताए थे एग्जाम्पल में कि एक बच्चे का जब जन्म होगा तो उसमें लड़का होगा या लड़की होगा, दोनों का आने का चांस क्या है, बराबर है। तो इस तरह के घटना को क्या बोलते थे, समप्रायिक घटना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा कि किसी प्रयोग के जितने भी प्रारंभिक घटनाओं का योग है, कोई एक प्रयोग हम लोग किए हैं। जैसे एक प्रयोग हम कहते हैं कि हमारे पास, या एग्जाम्पल में समझाता हूं कि मान लीजिए कि एक थैला था हमारे पास, ठीक है, और इस थैले में ध्यान दीजिएगा कि 2 पीला गेंद था। 2 कैसा गेंद था, पीला। 3 नीला गेंद था। 3 कैसा गेंद था, नीला गेंद था। और 2 लाल गेंद था। 2 कैसा गेंद था, लाल गेंद था। ठीक है, तो यहां पे प्रयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बारी बारी से गेंद निकाल रहे हैं। तो बताइए तो पीला गेंद आने की प्रायिकता कितना होगा, बताओ तो प्रायिकता कितना होगा, पीला गेंद आने की प्रायिकता बताइए तो कितना होगा। तो आप याद कीजिए, आपको बताए थे जो पूछा जाए उसकी संख्या लिखेंगे ऊपर और जितना गेंद होगा उसकी संख्या कौन लिखेंगे, नीचे। तो इसमें पीला गेंद कितना है, तो 2 है। और टोटल गेंद कितना है, तो टोटल काउंटिंग कर लीजिए, 2 3 5 2 7, तो 2 बचे 7 हो गया। अब कहेंगे इससे बताइए नीला गेंद की प्रायिकता कितना होगा। तो क्या नीला गेंद पूछा जा रहा है, तो नीला गेंद की संख्या ऊपर लिखेंगे और कुल गेंदों की संख्या नीचे लिखेंगे। तो नीला गेंद है कितना, 3 है, तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेंगे कि लाल गेंद आने की प्रायिकता बताइए, लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो लाल गेंदों की संख्या को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। लाल गेंद कितना है, 2 है। अब कुल गेंदों की संख्या कहां लिखेंगे, नीचे। ये आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। अब देखो यहां पे मैंने प्रयोग क्या किया है, बारी बारी से गेंद निकाला है।
और इसका प्रारंभिक कितना घटना हुआ, तो 3 घटना है ना हमारे पास, प्रारंभिक 3 घटना है ना, तो इन सभी का योग अगर कीजिएगा ना तो वो 1 आएगा। तो इस प्रयोग में 3 ही प्रकार का घटना था, ठीक ना, और उन सभी के प्रायिकताओं का अगर योग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। योग करके देख लो, सबको जोड़ के देख लो, देखो 1 आएगा। जोड़ो 2/7 प्लस 3/7 प्लस 2/7, सबको जोड़ो, तो ऐसे लीजिएगा कितना होगा 7, और यहाँ पे देखो 7 से 7 में भाग देंगे तो 1, तो हो जाएगा कितना 2 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 7/7, तो कट के कितना हो गया 1 हो गया। तो इस चीज को याद रखिएगा कि किसी भी प्रयोग के जितने भी प्रारंभिक घटना होगा उनके प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 15.1 के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, जो काफी आसान है, आप अपने से भी बना सकते हैं अगर इस थ्योरी को याद रखते हैं आप। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो आप बुक निकालिए, कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, 15.1 बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। प्रश्नावली 15.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, यानी कि इसमें रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो जहां जहां रिक्त स्थान है वहां वहां भरना है, लेकिन रिक्त स्थान भरेगा जो थ्योरी आपको पढ़ा है उसके अनुसार भरेगा, ठीक है। तो थ्योरी को अच्छी तरह दिमाग में रखना और इसे बनाना, आराम से बनेगा। देखो घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं ना, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहां पे कितना भरा जाएगा, 1 भराएगा, कितना भराएगा 1। इसके बाद आगे उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है कितनी होती है, बताइए। जो घटना घटित नहीं हो सकती है, तो जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसे असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती थी, 0। कितनी होती थी प्रायिकता, 0। तो उस घटना की प्रायिकता कितनी होगी जो घटित नहीं हो सकती है, तो उस घटना की प्रायिकता हो जाएगा 0। और इसके बाद ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो ऐसी घटना कैसी घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। तो जो घटना घटित नहीं हो सकता है उसे हम लोग कहते हैं असंभव घटना, और इसकी प्रायिकता कितना होती है, 0 होती है, ठीक। आगे उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, तो वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो उसको निश्चित घटना कहते हैं, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो पहले आपसे पूछ रहा है उस घटना की प्रायिकता कितनी होगी, पहले आपसे पूछ रहा है प्रायिकता, तो बताओ निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1। तो उस घटना की प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा, ठीक। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो ऐसी घटना कौन सी घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है बताइए, 1 होती है। भर दिए। अब देखिए तीसरा हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया कि एक थैले में अगर 3 रंग का गेंद है, तीनों रंग के प्रायिकता निकालिएगा, तीनों रंग के गेंद की प्रायिकता को निकालिएगा, तो सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो किसी प्रयोग के जितनी भी घटनाएं बन सकती हैं प्रारंभिक घटना, उनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसीलिए इसमें कितना भराएगा, 1। इसके बाद किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर, तो किसी भी घटना की प्रायिकता कितनी होती है, आपको पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा, तो वही भरना है आपको। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, इसमें क्या भराएगा, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी, किससे छोटी, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये कंप्लीट हो गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नोट कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रयोगों में से, नीचे में कुछ प्रयोग दिया हुआ है, 4 प्रयोग दिया हुआ है आपके पास, कह रहा है में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। इसमें पूछ रहा है 4 जो प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से कौन कौन संप्रायिक है, और अगर संप्रायिक है तो वो क्यों है उसको स्पष्ट करना है, या कौन नहीं है संप्रायिक उसको स्पष्ट करना है। तो संप्रायिक की पहले परिभाषा जान लीजिए। संप्रायिक किसे कहते हैं, वैसी घटनाएं जिसके घटित होने का चांस क्या हो, बराबर हो। अगर 2 चांस वहां पे हो रहा है तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर 2 घटना है तो दोनों घटना क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो संप्रायिक होगा, अन्यथा वो संप्रायिक नहीं होगा।
ठीक है। अगर किसी में चांस ज्यादा और कम का होगा तब उस कंडीशन में संप्राइक नहीं होगा। अगर चांस दोनों बराबर होगा तो वो संप्राइक होगा। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़िए पढ़ा नंबर सवाल। कह रहा है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, यानी कि एक ड्राइवर है, तो सोच सकते हैं वो कार का ड्राइवर ऑलरेडी पहले से है। तो अगर वो कार का ड्राइवर है तो ज्यादा चांस क्या बनेगा बताइए। वो ड्राइवर है कार का, तो कार को वो क्या करेगा, चला ही लेगा ना, तो ज्यादा चांस क्या बनता है, वो चला ही लेगा। लेकिन संप्राइक के कंडीशन में क्या होता था, दोनों चांस बराबर होगा तभी वो संप्राइक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर जब कार चलाने का प्रयास कर रहा है तो ज्यादा चांस क्या है, कार चला ही लेगा ना, तो यहाँ पे बराबर का चांस बना क्या, नहीं बनाना, इसलिए ये घटना क्या संप्राइक होगा, नहीं होगा। तो देखिए आगे क्या करें, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, इस तरह की घटना कैसी घटना है, संप्राइक है या नहीं है। तो देखिए ज्यादा चांस क्या है, कार चलना प्रारंभ होगा ना, क्योंकि ड्राइवर है और कार का ड्राइवर जब है तो वो सीखा है, कार चलाने अच्छी तरह से जानता है, तो ज्यादा चांस क्या होता है, कार को चला ही लेगा। तो यहाँ पे बराबर चांस नहीं बनाना, इसीलिए ये घटना संप्राइक नहीं होगा। तो ये घटना संप्राइक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा संप्राइक नहीं है, यानी कि यह घटना संप्राइक नहीं है। अगर पूछेगा क्यों स्पष्ट कीजिए, तो लिखेंगे चूंकि कार का ड्राइवर है तो वो कार अच्छी तरह से चलाने जानती है, तो ज्यादा संभावना है कि वो कार को चला ही लेगा। ठीक है, और जब ज्यादा कम की बात होती है तो वो संप्राइक नहीं होती, जब बराबर की बात होती है तब वो संप्राइक होता है, या फिर बराबर की बात नहीं है। तो देखिए ना अगला नंबर में बराबर है क्या, देखो तो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल जो एक वॉलीबॉल होता है, एक बास्केटबॉल होता है, एक फुटबॉल होता है, 3 प्रकार के बॉल है। तो एक बास्केटबॉल है और आप लोग देखिए कि बास्केटबॉल को ना बास्केट में डाला जाता है, यानी कि एक रिंग बना हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है, और इसमें खिलाड़ी क्या करता है, अपने हाथ में बॉल को लेकर के ना इसमें डालता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है। सोच सकते हैं कि जब वो खिलाड़ी है तो वो उसे सिखाया ही जाता है कि बास्केट में बॉल को कैसे डाला जाता है, उसको यही चीज सिखाया ही जाता है। तो जब वो खिलाड़ी बन चुका है तो ज्यादा चांस क्या है बताइए, तो वो बास्केट में बॉल को डाल ही देगा ना, ज्यादा चांस क्या बनता है, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ पे कह रहा है कि वो खिलाड़ी है, यानी कि उस चीज को वो खेलने अच्छी तरह से जान रहा है, वो खिलाड़ी है, तो वो अधिक चांस क्या बनता है, वो बॉल को डाल ही देगा ना। तो यहाँ भी अधिक चांस से डाल ही देगा। यहाँ पे बराबर है चांस क्या, कि डाल भी सकता है नहीं भी डाल सकता है, ये बराबर नहीं है, बल्कि ज्यादा चांस क्या है, वो डाल ही देगा, क्योंकि एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी को बोला जा रहा है बास्केट में बॉल को डालिए। तो एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, तो ज्यादा चांस क्या है बताइए, तो बास्केट में बॉल को डाल ही देगा ना। तो यहाँ पे भी ज्यादा और कम की बात होती है, तो ज्यादा कम में हम लोग संप्राइक नहीं करते हैं, जब बात बराबर की आती है तब वो संप्राइक होते हैं, दोनों अगर बराबर होगा तब संप्राइक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्यादा चांस है बास्केट में बॉल को डाल ही देगा, तो ज्यादा कम का चांस हो गया ना, इसी कारण से ये संप्राइक नहीं होगा। संप्राइक कब कहलाएगा, जब दोनों चांस क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें भी बराबर नहीं है, इसीलिए यह भी संप्राइक नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह घटना संप्राइक नहीं है। अब कहेगा कि स्पष्ट कीजिए क्यों नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि बास्केटबॉल का वह खिलाड़ी है तो ज्यादा संभावना है कि वो बास्केट में बॉल को डाल ही देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो उत्तर सही या गलत होगा। ये घटना कैसी घटना, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले, सोच लीजिए आप, अब उसका जवाब आप दे पाइएगा या नहीं दे पाइए, इसका चांस क्या है बताइए, दोनों का संभावना बराबर है या ज्यादा है कम है। तो सोच के देखो एक बार यार, अगर वो क्वेश्चन आपके फेवर में आ गया, यानी कि आप जितना पढ़ाई किए हैं उससे क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, तो ज्यादा चांस क्या होगा, आप जवाब दे दीजिएगा। अगर मैंने आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया आपसे और आपने उसके बारे में, आपको उसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप जवाब नहीं भी दे सकते। लेकिन क्वेश्चन जो है हम पूछने वाले हैं, हो सकता है आपके फेवर में जाएगा, जवाब दे भी सकते हैं, आपके फेवर में नहीं जाएगा तो जवाब नहीं भी दे सकते हैं। तो दोनों का चांस यहाँ पे बराबर है कि नहीं, अगर आपके फेवर में गया तो जवाब दे सकते हैं, 50% चांस है जवाब दे सकते हैं, अगर आपके फेवर में नहीं गया तो उसका जवाब नहीं दे सकते हैं।
तो जवाब दे भी सकते हैं, जवाब नहीं भी दे सकते हैं, दोनों की संभावना क्या है, बराबर है। यहाँ पे कम और अधिक की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, दोनों चांस बराबर है। अगर क्वेश्चन आपके फेवर में चला गया तो उसका जवाब दे दीजिएगा, अगर आपके फेवर में नहीं जाएगा तो जवाब नहीं दे सकते। यानी दोनों का चांस बराबर है, जो उत्तर आपका सही होगा या गलत होगा, दोनों का चांस क्या है, बराबर है। इसलिए ये घटना क्या कहलाएगा, समप्रायिक घटना कहलाएगा। तो ये घटना कैसी घटना है, समप्रायिक घटना है। तो ये घटना कैसी घटना है, समप्रायिक घटना है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, ये आपको बता चुके पहले, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का होगा या लड़की होगा, ऐसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, वह एक लड़का होगा या लड़की होगा, ऐसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे। तो आप सोच के देखो एक बार कि बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जब जन्म होगा तो वो या तो लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की भी हो सकता है। क्या ये आप फिक्स है कि लड़की ही होगा या फिक्स है कि लड़का ही होगा, नहीं, दोनों का आने का चांस क्या है, बराबर है। तो जहां पे दोनों का चांस बराबर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, समप्रायिक घटना कहते हैं। इसलिए ये भी घटना कैसी घटना है, समप्रायिक घटना है। कैसी घटना है, समप्रायिक घटना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, पंखा चलते रह गया, आवाज में प्रॉब्लम होगा, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। यानी कि क्रिकेट का मैच शुरू हो रहा है, ठीक है, और इसमें से आपको पता है कि 2 टीम रहती हैं। दोनों टीम में से ये जो बॉल रहता है इसके बीच में, इसके पास जो बॉल रहता है, ये बॉल पहले कौन सा टीम लेगा, कौन सा टीम लेकर के उसमें किक करेगा, मारेगा, उसके लिए क्या किया जा रहा है, एक सिक्का को लुटाया जा रहा है। तो कह रहा है कि इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है। क्यों इसको न्याय संगत माना जाता है, क्यों, न्याय संगत को थोड़ा सा तोड़ के देखो। न्याय संगत, न्याय मतलब होता है कि किसी के साथ जो है ना अन्याय नहीं हुआ, दोनों के साथ न्याय हुआ। न्याय के संगत में विधि माना जाता है, क्यों, यानी कि इससे दोनों पक्ष का न्याय हुआ, इसमें किसी के साथ जो है एक तरफा चीज नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग सिक्का लुटाएंगे। तो वही कह रहा है कि एक सिक्का को लुटाना न्याय संगत विधि माना जाता है। क्यों, तो देखो, एक सिक्का को जब हम लोग लुटाते हैं तो उसमें दोनों का आने का, हेड या टेल के आने का चांस क्या होता है, बराबर होता है ना। अगर मान लीजिए उसमें ज्यादातर हेड ही आता तो ये न्याय संगत विधि नहीं माना जाता, लेकिन एक सिक्का में ऐसा होता नहीं है, हेड और टेल दोनों आने का चांस क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए एक सिक्के को लुटाना कौन सा विधि माना जाता है, न्याय संगत विधि माना जाता है। क्योंकि आपको पता है एक सिक्के को लुटाना कैसी घटना है, समप्रायिक घटना है, और जब ये समप्रायिक घटना है तो समप्रायिक घटना को न्याय संगत विधि माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष में 50-50 चांस है, किसी के भी पक्ष में बॉल जा सकता है। तो बताइए इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि एक सिक्के को लुटाने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आने की संभावना बराबर होती है, इसीलिए एक सिक्के को उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है। ठीक है, बस इतना लिखना है, कंप्लीट है ये। न्याय संगत मतलब दोनों का चांस क्या है, बराबर है, दोनों के पास बॉल जाने का चांस क्या है, बराबर है, इसीलिए दोनों खिलाड़ी क्या होता है, संतुष्ट रहता है। चलिए आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके पास देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताए थे ना प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, जल्दी से बताइए। तो प्रायिकता का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक ना। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, जैसे 1.2, 1.3, 1.5 या 2 या 2.3, ये सब प्रायिकता का मान नहीं होगा। या 0 से भी छोटा नहीं होगा, 0 से छोटा जैसे जाएंगे तो माइनस में ही ना जाएंगे, जैसे 0 से छोटा माइनस 0.5, 0 या 2.5। तो कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता है, 0 से छोटा मतलब माइनस में नहीं होता है, ये भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो आप चुन लो इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ऑप्शन दिया हो तो उसमें देखना है कि वो प्रायिकता का मान जो है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 होगा चलेगा,
जीरो से बड़ा मतलब 0.2 आ जाए, 0.3 आ जाए, 0.5 आ जाए, 0.9 आ जाए, सब चलेगा। एक भी आएगा तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होगा। एक से ज्यादा प्रायिकता का मान नहीं होता। जैसे 1.1 आ जाए, 1.2 आ जाए, 2.1 आ जाए, तो ये सब नहीं होगा। तो प्रायिकता का मान कहां से कहां तक? या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या तो 1 होगा, या 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपका काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि Pe बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता कितना होगा? तो इससे रिलेटेड मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना आपको, ये पूरा घटना से रिलेटेड है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि Pe प्लस Pe0 बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो इनमें से Pe का मान अगर दे दे और Pe0 का मान पूछेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं ना। तो वही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए Pe का मान आपके पास दिया हुआ है, Pe का मान है 0.05। Pe नहीं का मान पूछ रहा आपसे, कह रहा है कि E नहीं की प्रायिकता कितना होगा। तो Pe नहीं यानी प्रायिकता, E नहीं की प्रायिकता निकालना आपको तो व्हाट हो जाएगा। अब फॉर्मूला हम लोग लगाए, फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था Pe प्लस Pe0 बराबर कितना होता है? 1 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास Pe का मान दिया हुआ, तो बराबर के उधर भेजिए इसको, तो इधर बचेगा क्या? Pe0 बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस Pe हो जाएगा ना। ठीक है, अब मान पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस Pe का मान कितना है आपके पास? 0.05 है। तो इसको जब घटाइएगा कितना मिलेगा? 0.95 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.95। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे नोट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,